हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स क्या होते हैं। इवन आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को पता है कि फॉर्म्स क्या होते हैं, बट स्टिल ये हमारा मेन टॉपिक है तो इसके बारे में फटाफट से मैं आपको बता दूंगा। देन बात करेंगे एंगुलर में कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं, रिकमेंडेड तरीका क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू फॉर्म्स इन एंगुलर। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्म्स होते क्या हैं? देखो, फॉर्म्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ इनपुट फील्ड्स होती हैं। जब यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, सबमिट करनी होती है किसी वेबसाइट को, तो वो फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स में वैल्यू को फिलअप करता है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देता है बेसिकली। अब इसका एग्जांपल, जब हम लोग साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं, या फिर कोई भी डिटेल प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के ऊपर, टिकट बुक करते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हमें फॉर्म्स की बेसिकली जरूरत पड़ती है। ओके, सो फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं एंगुलर के अंदर? दो टाइप के होते हैं। एक रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते हैं। एंगुलर 21 के अंदर एक सिग्नल फॉर्म्स नाम से भी कोई चीज है, तो ये कोई अलग टाइप नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीन टाइप के फॉर्म हो गए, अब रिएक्टिव फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और सिग्नल फॉर्म। अभी भी दो ही टाइप के फॉर्म है। जो सिग्नल फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ आप लोग सिग्नल्स को जब यूज करते हो तो उनको सिग्नल फॉर्म बोला जाता है। लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि आप लोग उनको प्रोडक्शन पे यूज नहीं कर सकते। इवन कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर कुछ बग्स वगैरह हो सकते हैं। अभी खुद एंगुलर वाले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब आप इसको प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अभी के लिए सीख लो, कहीं पे हल्का फुल्का यूज करके देखना है वो यूज करके देख लो, बट प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन होती है उनके अंदर इसको यूज नहीं करना चाहिए। देन जो एंगुलर 21 है ना, उसके अंदर आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म्स ही यूज करने चाहिए, सिग्नल के साथ नहीं। जो नॉर्मल वाले रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स थोड़े से पुराने हो गए हैं, इनकी अब ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और बेटर कंट्रोल देते हैं इनपुट फील्ड्स के ऊपर। ऑलराइट, सो रिएक्टिव फॉर्म्स हैं वो रिकमेंडेड है। तो क्या जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए? देखो, आप लोग उनका यूज कर सकते हो, वो डेप्रिशिएट अभी के लिए नहीं हुए हैं। बट जहां पे बहुत ही सिंपल फॉर्म्स बनाने होते हैं ना, मान लो आपको एक दो फील्ड ही लेनी है, या फिर जहाँ पे वैलिडेशन वगैरह कुछ ज़्यादा लगानी नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू फीड करवा दी, जो भी वैल्यू एंटर करवा दी, बस उसको सबमिट करवा दो। इतने सिंपल से फॉर्म होते हैं, उनके अंदर आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज कर सकते हो। या अगर आपकी कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, आप लोग उसको एंगुलर 21 के अंदर अपडेट कर रहे हो और वहां पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का यूज हो रखा है, स्टिल वो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई न्यू एप्लीकेशन बनानी है और आप काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म्स ही यूज करना चाहिए। ये इनपुट फील्ड के ऊपर बेटर कंट्रोल देते हैं, स्ट्रॉन्गर वैलिडेशन देते हैं आपको, और जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बेटर होती है एज कंपेयर टू टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का यूज करना सीखेंगे। देन हम लोग इनको सिग्नल्स के साथ कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वो अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल है, बट आने वाले वर्जन के अंदर डेफिनेटली वो स्टेबल होंगे, तो आप लोग तब उनका यूज कर पाओगे। सो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स भी सिग्नल भी पढ़ने वाले हैं, एंड जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है उनका भी बेसिक हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप उनका यूज कर पाओ। हमें पता है कि एंगुलर में दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक रिएक्टिव फॉर्म, दूसरे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। हालांकि जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, बट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स भी कहीं कहीं पे यूज करे जाते हैं। फिर सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि रिएक्टिव फॉर्म्स आपको कहाँ पे यूज करने चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टिव फॉर्म एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके अंदर आप लोग फॉर्म कंट्रोल यूज कर सकते हो, फॉर्म ग्रुप यूज कर सकते हो, वैलिडेशन भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिव फॉर्म्स का आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए। देन हम लोग कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। देन हम लोग रिएक्टिव फॉर्म से कुछ मॉड्यूल वगैरह होते हैं उनको इंपोर्ट करेंगे, वैल्यूज को कैसे गेट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज आपको कब करना चाहिए। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, या फिर काफी बड़े फॉर्म होते हैं, या फिर आपको इनपुट फील्ड पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है वैलिडेशन वगैरह के लिए, तब आपको रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज करना चाहिए। अब मान लो आपके पास एक ही इनपुट फील्ड है, तो उस केस के अंदर आपको रिएक्टिव फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। या तो आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट कर लो। बट मान लो आपके पास 10-12 इनपुट फील्ड्स हैं, देन आपको जो वैलिडेशन लगानी है वो फोकस पे, ब्लर पे, क्लिक पे, बहुत सारी तरीके से लगानी है, तब आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना चाहिए। अब कोड पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉपर्टी लेता हूँ, ईमेल। और ये मैं सिग्नल नहीं लूंगा, बिकॉज सिग्नल भी आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, बट वो भी एक्सपेरिमेंटल है। मैं आपको बताऊंगा एक दो पार्ट के बाद में कि आप लोग सिग्नल कैसे यूज कर सकते हो, वो भी टॉपिक आएगा। बट अभी के लिए नॉर्मल प्रॉपर्टीज के साथ देखो। मैंने यहाँ पे ईमेल ली, देन मैं यहाँ करता हूँ न्यू फॉर्म कंट्रोल। जो ये फॉर्म कंट्रोल होता है ना, इस प्रॉपर्टी को इनपुट फील्ड से बाइंड करने के काम में आता है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आप लोग इसको एज अ फंक्शन यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि माइट भी आपको कोई डिफॉल्ट ईमेल आईडी देनी है तो वो दे सकते हो। अदरवाइज आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक
पासवर्ड भी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड, देन इसको भी हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं। नाउ हम लोग app.html वाली फाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहा, बिकॉज फॉर्म का यूज़ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हैंडलिंग वगैरह करनी होती है, एंड जो सबमिट इवेंट वगैरह लगाने होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्टली इनपुट फील्ड लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ली, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया, एंटर ईमेल, ठीक है। देन इसको चाहो तो क्लोज कर लो, और यहाँ पे मैं 2 BR टैग लगा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे CSS का यूज़ कर सकते हो स्पेस वगैरह देने के लिए। देन सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। देन उसके बाद में एक बटन ले लो आप, मैं एक बटन ले लेता हूँ, और इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके चेक करोगे आपको बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्म दिख गया। नाउ इन इनपुट फील्ड्स को बाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम लोग ये स्क्रिप्ट बेसिस यूज करते हैं। आप लगाना है फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर आपको नाम दे देना जो भी आपने लिया था, जैसे ईमेल लिया था हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये बाइंड हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और, जो फॉर्म कंट्रोल होते हैं ये नॉन प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको चीज़ करनी पड़ेगी। जो इम्पोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको रिएक्टिव रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इनका यूज करना होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। नाउ अब हमें पता कैसे चले कि ये जो ईमेल है इस फील्ड के साथ में बाइंड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। यहाँ पे आके app.ts वाली फाइल के अंदर आके जहाँ पे अभी के लिए डाल दो ABC जस्ट टू चेक, देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये फील्ड के अंदर डाटा आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये फॉर्म कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी है ये फील्ड के साथ में बाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ अब आपको जो सेकंड फॉर्म कंट्रोल वाली फील्ड है उसके साथ भी पासवर्ड को बाइंड कर लेना चाहिए। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन के ऊपर चेक करूंगा कि हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू आ भी रही है कि यहाँ पे नहीं आ रही है। तो मैं एक ऐसी फंक्शन बना लेता हूँ लॉगिन करके, और देन यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, पहले कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लॉगिन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक क्लिक इवेंट ले सकते हैं, और यहाँ पे करूँगा लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लॉगिन आ गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस डॉट ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, नॉट वैलिड वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देन इसी तरीके से दिस डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं। देन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी के लिए कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी है, बिकॉज कुछ हम लोगों ने एंटर नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, लॉग इन करता हूँ, तो देखो मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों आ गए। तो यहाँ पे मैं गेट कर पा रहा हूँ। अब मान लो आप इनको प्रिंट भी करवाना चाहते हो इसके नीचे, वैसे तो हम लोग ये प्रिंट करवाते नहीं है, बट मान लो आप प्रिंट करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक UL लेता हूँ, UL के अंदर एक LI, और LI के अंदर एक और LI ले लूँगा यहाँ पे। देन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देने के लिए BR टैग, और यहाँ पे कर देंगे ईमेल, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ईमेल डॉट वैल्यू। सेम इसी तरीके से इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे कर लेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। देन इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, और देखो यहाँ पे चीज़ आ गई जो भी मैंने यहाँ पे एंटर करी थी। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डाल दिया anil@test.com, तो देखो साथ के साथ हमें वहाँ पे दिख भी रहा है। और यहाँ पे पासवर्ड ABC 1 2 3, अब पासवर्ड दिखाते नहीं है बट चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैं दिखाना चाह रहा था कि हम लोग इनपुट फील्ड्स को यहाँ पे वैल्यूज़ को इस तरीके से ले भी सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। ना अब आप चाहते हो कि उनको रीसेट करवा दूँ, रीसेट का बटन भी होना चाहिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ रीसेट, और इसके फंक्शन का नाम भी हम लोग रीसेट रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक लॉगिन वाला फंक्शन बनाया था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेते हैं रीसेट, और रीसेट के अंदर सिंपली हम लोग करेंगे दिस डॉट ईमेल डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे खाली छोड़ देंगे इसको, राइट, बिकॉज हमें रीसेट करवानी है। देन सेम हम लोग पासवर्ड के लिए भी कर देंगे। देन यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कर दूंगा मैं abc@test.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल दिया। रिसेट पे क्लिक करूंगा, देखो ये गायब हो गया। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो इनको रिसेट भी करवा सकते हो। प्रीफिल लेके आनी ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि लेट से डिफॉल्ट
@test.com ये डालना चाहते हो। पासवर्ड भी मान लो आप डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहते हो एक बार के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ थी ये भी आगे, अगेन इसको रीसेट करूँगा, रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करूँगा, हमें डाटा मिल जाएगा, बट कुछ डाटा है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। देखो अब यहाँ पे डाटा आ भी जाएगा। सो हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली कि कैसे हम लोग इनपुट फील्ड्स के साथ में रिएक्टिव फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू को गेट करना, सेट करना, रीसेट करना, ये सारी चीज़ें। देन इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे पूछ सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स आप लोग कहाँ पे यूज़ करोगे, कैसे एक फील्ड की वैल्यू को गेट करोगे या फिर सेट करोगे, या फिर आपसे भी पूछ सकते हैं कि एम्प्टी कैसे करोगे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अब हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स में फॉर्म ग्रुपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि फॉर्म ग्रुपिंग होती क्या है, इसका यूज़ क्यों करना होता है। बिकॉज लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म्स को विदाउट फॉर्म ग्रुपिंग के यूज़ कर लिया था और सब कुछ सही से काम कर रहा था। तो ऐसा क्या है कि हमें फॉर्म ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। देन हम लोग HTML का फॉर्म बनाएंगे फॉर्म ग्रुप्स के साथ, और फॉर्म ग्रुप के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, कैसे वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं फॉर्म ग्रुप के साथ, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, फॉर्म ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो फॉर्म ग्रुप के साथ आप लोग पूरे फॉर्म को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स को फॉर्म कंट्रोल के साथ में कंट्रोल करा था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, उनको अप्लाई करा था। बट ये ठीक है, अगर आपके पास एक दो फील्ड्स हैं तब तो प्रॉपरली काम करेंगे, बट अगर आपके पास एक काफ़ी बड़ा फॉर्म है, मे बी उसके अंदर 15-20 इनपुट फील्ड्स हैं, 6-7 इनपुट फील्ड्स हैं, तो आप लोगों को फॉर्म ग्रुप यूज़ कर लेना चाहिए। एक साथ मल्टीपल फील्ड्स को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है, उनके ऊपर कुछ उनकी वैल्यूज को गेट करना है, सेट करना है, सारी चीज़ें एक साथ बहुत आराम से कर पाओगे फॉर्म ग्रुप के साथ। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कोड करा था सारा कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फ्रेश कोड करेंगे हम लोग बेसिकली। सो ये चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ से, और सारा का सारा कोड मैंने यहाँ से भी हटा दिया। ऑलराइट, एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म लूँगा। फॉर्म आप लोग गेट ले लो, पोस्ट ले लो, एक ही बात है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा नहीं, मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी पता होगा कि पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है। नहीं पता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आंसर मैं आप लोगों को कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स लेता हूँ, मैं 3 इनपुट फील्ड लूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी नेम ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर डाल देता हूँ यहाँ पे, एंटर नेम। देन हम लोग यहाँ पे BR टैग लगाएंगे 2। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फील्ड ले लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रखेंगे पासवर्ड। देन एक और फील्ड, अच्छा इसका टाइप भी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। देन एक और फील्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका नाम हम लोग रख सकते हैं, मे बी ईमेल रख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड हो गई, और इनको चेक भी कर लेते हैं UI के ऊपर। यहाँ पे तीनों फील्ड हमें प्रॉपर्ली विजिबल है। नाउ जो फॉर्म है इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म ग्रुप, वो अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज होती है स्क्रिप्ट बेसिस के अंदर। अब इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म ग्रुप डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ, मे बी फॉर्म का नाम लेता हूँ लॉगिन फॉर्म, कुछ और नाम रखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू फॉर्म ग्रुप, और ये ऊपर से इंपोर्ट भी करना है आपको। अब जैसे मैंने इसको एंटर करा था ये अपने आप इंपोर्ट होगा, अगर अपने आप इंपोर्ट नहीं हुआ ऊपर से तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ये एक फंक्शन के जैसे यूज़ करना है, और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट के जैसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ लेनी है जो जो आप लोग लेना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास नेम लेना है मुझे, तो देन आप यहाँ पे न्यू फॉर्म कंट्रोल इसके अंदर लोगे आप, ठीक है। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दो चलेगा। एंड सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 फील्ड और ले लेता हूँ, एक ईमेल ले लेते हैं पहले, एंड देन लास्ट वन इज पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली। नाउ इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए मुझे एक इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा ng सबमिट, और इसके ऊपर कोई फंक्शन भी कॉल करोगे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल प्रोफाइल। मान लो ये हमारे पास कुछ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पे हैंडल प्रोफाइल करके कोई फंक्शन बना दिया, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। आओ अब अगर मुझे इस फॉर्म की वैल्यू लेनी है इसके सबमिट के ऊपर, तो मुझे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जो ये इनपुट फील्ड्स हैं इनको हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम के साथ में बाइंड करेंगे, जो हमारे पास ये नेम है। सेकंड चीज़, यहाँ पे हम लोग कंसोल करवा लेते हैं जो हमारा फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट लॉग इन फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे इससे। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल नेम इस तरीके से लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम होता है, जैसे हमारे पास नेम है ये डाल देंगे हम लोग। ये नेम कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और 2 जगह और पेस्ट करूँगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और लास्ट वन इज हमारे पास, अच्छा ये ईमेल है यार, ये ईमेल और ये पासवर्ड,
ठीक है। नाउ यहाँ पे आके चेक करने सब कुछ सही है। ये कह रहा है कि टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। हाँ सही कह रहा है, बिकॉज इसको हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप बस प्रॉपर्टी डाल दी यहाँ पे, कोई जो फॉर्म है उसको यहाँ पे असाइन नहीं करा, जो लॉगिन फॉर्म है वो यहाँ पे असाइन करना है सिंपली इस तरीके से। अब ये प्रॉपरली काम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि इसके अंदर मैंने डाल दिया अनिल, और यहाँ पे आगे चेक करता हूँ अनिल आ रहा है, दैट मीन्स जो फॉर्म ग्रुपिंग है वो प्रॉपरली काम कर रही है। और अगर यहाँ पे डालने पे आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स आपकी रिएक्टिव फॉर्म की बाइंडिंग प्रॉपरली तरीके से हुई नहीं है। ठीक है। नाउ अगर दूसरी फील्ड्स का भी देखते हो, abc@test.com 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, तीनों चीज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स तीनों चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है। अब मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एक बार के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे कुछ डालता हूँ मैं, जैसे मैंने नाम डाल दिया अनिल, ईमेल आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे anil@test.com, और पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 2 3। देन अच्छा यहाँ पे सबमिट वाला बटन तो बनाया नहीं हम लोगों ने यार, आगे सो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ और इस पे लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है। तो ये बटन आ गया। अब मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो देखो तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, देख पा रहे हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन नंबर 19 के ऊपर प्रिंट करी है यहाँ पे। ठीक है। सो अब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे नील सिद्धू करता हूँ, देन फिर से सबमिट करता हूँ, तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल जा रही है। अब अगर आप इनको यहाँ पे दिखाना भी चाहते हो यूआई के ऊपर, तो वो भी बेसिकली पॉसिबल है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक यूएल ले लेता हूँ, एक एल ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बी आर टैग्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम लोग लॉगिन, यहाँ पे लेंगे हम लोग नेम, और नेम हम लोग कर देते हैं जो हमारी फॉर्म की प्रॉपर्टी का नाम है। फॉर्म का नाम है हमारे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल। ठीक है। यहाँ पे आते हैं लॉगिन फॉर्म, अच्छा ये टाइप हो गया, यहाँ पे आते हैं। सो अभी नेम कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ भी एंटर करने की कोशिश, तो आ जाना चाहिए था, पर अच्छा ये ईमेल आएगी, तो मैं जैसे यहाँ पे ईमेल डालता हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले भी होने लगी। सेम इसी तरीके से मैं दो चीज़ और यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल, राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड भी लगा लेते हैं, देन लास्ट में, अच्छा ऊपर नेम आना था ना, सॉरी, और यहाँ पे ईमेल कर दिया हम लोगों ने, सारी चीज़ सेट है। तो अब देखो तीनों चीज़ें आ गई हैं, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। रिफ्रेश करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनिल नाम ले आया, पासवर्ड ABC 1 2 3 4 5, देन ABC 1 2 3 4 5। ठीक है। सो जब मैं सबमिट करता हूँ मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ भी मुझे प्रॉपरली वैल्यूज़ मिले, जो भी मैंने डाला यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आ गया। ओके। सो नाउ अब अगर आप इनको रिसेट करना चाहते हो तो एक और बटन बना लो यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ रिसेट, देन क्लिक, और यहाँ पे कर लेंगे रिसेट। सो अब मैं यहाँ पे आके रिसेट वाला फंक्शन बना लेता हूँ, रिसेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट लॉगिन फॉर्म एंड देन डॉट सेट वैल्यू। और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, और फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें नेम लेना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, इसको मैंने खाली कर दिया, देन यहाँ पे पासवर्ड ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे खाली कर दिया, देन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी जो लास्ट था ये ले लिया, इसको भी खाली कर दिया। देन अब अगर कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अनिल, anil@test.com, देन ABC 1 2 3 4, तो चीज़ें डाल दी। मैं इसको रिसेट करूँगा, देखो सारी की सारी वैल्यूज़ खाली हो गई। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर फॉर्म ग्रुपिंग का यूज़ क्या है, आप लोग कह सकते हो जब हमारे पास बड़े फॉर्म्स होते हैं, लार्ज फॉर्म्स होते हैं, तो सारे की सारी इनपुट फील्ड्स को हम लोग फॉर्म ग्रुपिंग के साथ बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, इसको एक साथ रीसेट कैसे करना है, एक साथ सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म्स में वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वैलिडेशन का आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी इनपुट फील्ड के अंदर सही वैल्यू नहीं डालते हैं तो हमें एक एरर मैसेज दिखाना होता है कि आपको प्रॉपर वैल्यू एंटर करनी है इस इनपुट फील्ड के अंदर। वो किसी भी तरीके की वैलिडेशन हो सकती है, जैसे कि एम्प्टी फील्ड नहीं होनी चाहिए, ईमेल प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर की, मैक्सिमम कैरेक्टर की, ऐसी वैलिडेशंस के बारे में इस पार्ट में बात करने वाले हैं।
तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप की वैलिडेशन देखेंगे, उसके बाद में आपको बेसिक आइडिया लग जाएगी, अच्छा इस तरीके से हम लोग कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। सो रिक्वायर्ड की वैलिडेशन की हमारी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर की वैलिडेशन और ईमेल की वैलिडेशन। उसके बाद हम लोग गेटर मेथड्स बनाएंगे। आप लोग चाहो तो गेटर मेथड के बिना भी वैलिडेशन लगा सकते हो, बट देन ना सिंटेक्स काफी लंबा होगा। सो इजी तरीके से वैलिडेशन लगाने के लिए आप लोगों को गेटर मेथड यूज करने चाहिए। देन इसके बारे में बात करेंगे। वैलिडेशन मेथड को हम लोग डिफाइन करेंगे, एरर मैसेज को डिफाइन करेंगे, देन थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड करेंगे ताकि जो एरर मैसेज हैं, वैलिडेशन वाले मैसेज हैं, वो प्रॉपर रेड कलर के अंदर दिखें, लगे कि एक्चुअल में ये वैलिडेशन मैसेज है। तो थोड़ी बहुत स्टाइल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे app.ts वाली फाइल के अंदर। हमारे पास 3 इनपुट फील्ड है यहाँ पे, नेम, ईमेल, पासवर्ड। लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने सेम चीज यूज करी थी। और हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज कर रहे हैं। फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, वो एक एरे होता है और इसके अंदर आप लोग क्या क्या वैलिडेशन लगाना चाहते हो वो यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि जो नेम है, मैं यहाँ पे करता हूँ वैलिडेटर, और आपको वैलिडेटर ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से वैलिडेटर इंपोर्ट नहीं है तो आपकी चीज़ें काम करेंगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेटर इस तरीके से लिखना है, ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा अगर आप लोग वी स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज इसको मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे करना है डॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक एक इनपुट फील्ड के साथ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक वैलिडेशन लगा दी। अब जैसे आपने इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी तो इसका एक गेटर भी बना लो। गेटर का मतलब ये है कि आप लोग मैसेज को शॉर्ट में गेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट नेम, जो आपकी प्रॉपर्टी का नेम है, ये आप लोगों ने लगा लिया। देन इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न करो। रिटर्न के अंदर हम लोगों को क्या करना है, दिस डॉट आपके फॉर्म का नाम, लॉग इन फॉर्म डॉट गेट। तो हम लोगों के पास इसकी सारी चीजें आ जाएंगी, इसके एरर मैसेज, इसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे नेम। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है app.html वाली फाइल के अंदर। अच्छा, आपको मैं एक बार यूआई पे दिखाता हूँ। जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पे भी दिखती है। तो मैं यहाँ पे जो ये 3 हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है ना, तीनों इन प्रॉपर्टीज की, इसको हटा देता हूँ। इसकी भी जरूरत हमें है नहीं बेसिकली, राइट। तो चीजें हमें यहाँ पे और भी सिंपल तरीके से दिख जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये चीज रिमूव हो गई। अब ठीक है हमारे पास। और अब आपको इस इनपुट फील्ड के नीचे इफ कंडीशन लगानी है @ करके, बिकॉज अब हम लोग ng इफ वगैरह का यूज नहीं करते हैं, @ का यूज करते हैं। बेसिकली हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं ये। और किस क्या चेक करना है, जो आप लोगों ने यहाँ पे गेटर बनाया है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो नेम डॉट हैज एरर, और देन जो आप लोगों ने यहाँ पे इसको बोला है रिक्वायर्ड का, ठीक है। और हाँ, ये बेसिकली एक मेथड होगा, इसके अंदर आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो। और बेटर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दो अगर फॉर्म लोड के ऊपर आपका नेम डिफाइन नहीं है, जो गेटर आपका डिफाइन नहीं है, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक स्पैन ले लो, इसके अंदर लगा दो दिस इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपली आ गया दिस इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड। नाउ एक तो ना मैंने यहाँ पे कुछ एंटर ही नहीं करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगा तो ठीक है चली जाएगी, बट मैंने यहाँ पे कुछ एंटर करा ही नहीं था, कुछ सबमिट वगैरह नहीं करा, बाय डिफॉल्ट ये दिखा दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ना दिखाए, मैं कुछ एंटर करने की कोशिश करूँ, उसके बाहर आऊँ, तब उसके बाद दिखाई रहा है। ठीक है, तो वो बेटर लगेगा, अदरवाइज थोड़ा अजीब सा लगेगा। और अच्छा, इसका मैं थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाके यहाँ पे इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, उनकी जरूरत नहीं है। डॉट एरर एक क्लास लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग भी दे देता हूँ मैं, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, और ये क्लास मुझे लगानी पड़ेगी बेसिकली यहाँ पे आके, जो हमारे पास पेन था इसमें लगा देता हूँ क्लास एरर। यहाँ पे आते हैं, देखो थोड़ा सा इनके बीच में गैप हो गया, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे आके बेसिकली इसके पास लगाना है एंड, कि भाई नेम क्वेश्चन मार्क डॉट टच। अब इस टच का मतलब है कि एक बार हम लोगों ने इसके अंदर कुछ वैल्यूज को एंटर कर लिया, कुछ छेड़छाड़ करी कि नहीं करी। जब तक छेड़छाड़ नहीं करी इनपुट फील्ड के साथ में, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना। और जैसे हम लोगों ने एक बार वैल्यू एंटर कर दी, वापस से रिमूव कर दी, डिलीट वगैरह कर दी, तब उसके बाद में एरर दिखाए। तो अब आप देखना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी के लिए कुछ नहीं आया। यहाँ पे आके जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, देन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब इसने दिखाया कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। और जैसे मैं फिर से वापस डालूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। वापस से मैंने वैल्यू को रिमूव करा, देन ये मैसेज फिर से यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो एक इनपुट फील्ड के ऊपर हमारी वैलिडेशन लग गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सेकंड इनपुट फील्ड है हमारी यहाँ पे ईमेल, इसके ऊपर रिक्वायर्ड की भी लगे और ईमेल भी वैलिड होना चाहिए, ये वैलिडेशन लगाने। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके कुछ इस तरीके से डाल सकता हूँ,
और देन यहाँ पे कोमा करके एक और बोल सकता हूँ इसको कि भाई वैलिडेटर डॉट ईमेल, इसका वैलिडेशन भी लगा दो ना। अब आपको सेम इसी तरीके से एक और गेटर भी बनाना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे बनाया। तो अब आप बनाओगे यहाँ पे ईमेल, ईमेल और यहाँ पे फील्ड की जगह पे भी लगा दोगे ईमेल, ठीक है। नाउ HTML वाली फाइल के अंदर आना है, इसको कर लो आप यहाँ से कॉपी। आपने इसको यहाँ से कॉपी करा, देन इसके नीचे पेस्ट कर दोगे। और अब आपको यहाँ पे नेम की जगह पे क्या लिखना है, बेसिकली ईमेल, बिकॉज इसका जो गेटर है वो आपका क्या है, ईमेल है। देन मैं यहाँ पे आके ईमेल कर दूंगा और यहाँ पे ईमेल डॉट टच पे जाऊंगा, राइट। और यहाँ पे एक काम करते हैं, नेम इनपुट फील्ड कर देते हैं, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कर देते हैं ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कुछ भी एंटर करा, वापस से मैं बाहर गया तो देखो यहाँ पे भी दिखा दिया दिस ईमेल इज रिक्वायर्ड। बट अब देखो मैंने ABC कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है? वैलिड तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा, राइट। और हम लोगों ने इसको बोला है कि भाई अगर ईमेल वैलिड नहीं है, वैलिड ईमेल का वैलिडेशन लगाना, @ वगैरह उसके अंदर होना चाहिए, तभी तो एक वैलिड ईमेल आईडी होगी। सो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसको करो कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लो। इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। अब जो हैज एरर है ना वो यूज नहीं करना, आपको यहाँ पे चेक करना है एरर्स, ठीक है। एरर्स आ गया, और इसके साथ आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से लेनी है, यहाँ पे डालोगे ईमेल, हम लोग को ईमेल की वैलिडेशन चेक करनी है। और माइट भी जो ईमेल है ये डिफाइन ना हो एट लोड के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। डॉट क्यों हटा दिया यार, डॉट भी लगाना पड़ेगा मुझे, राइट। सो नाउ लेट्स चेक। अब मैं इसमें कुछ डालता हूँ, पहले मैं हटाता हूँ इसको। देखो इसने बोला दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ABC डाल दिया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अच्छा राइट, सही कह रहा है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एरर मैसेज हमारे सेम हो गए थे। अब देखो दिस ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड। अब मैं इसको करता हूँ, पहले आ गया दिस ईमेल इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे करता हूँ ABC। अब ये वैलिड नहीं है, @test.com, राइट। तो अब ये वैलिड हो गई, आप देख पा रहे हो। अगर लास्ट में मैंने इस तरीके से डॉट डॉट लगा दिया तो भी वैलिड नहीं है। तो सारे इनवैलिड केसेस को ये कवर कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा देता हूँ तो बोलते हैं कि भाई वैलिड नहीं है ये चीज़ें, तो वैलिड ईमेल एड्रेस ही लेगी ये चीज़। नाउ लास्ट वन, अब हम लोग सेम चीज़ पासवर्ड के लिए भी करते हैं, बट पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम करेक्टर्स रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ की भी देख ही लेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, मन करा तो यहाँ मैं डाल देता हूँ कि भाई 5 कैरेक्टर मिनिमम होने ही होने चाहिए, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, पासवर्ड बहुत छोटा हो जाएगा नहीं तो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड ये ले लेते हैं, और यहाँ पे भी पासवर्ड ही लेते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे आने के बाद में इसको कॉपी कर लो। अच्छा इवन दोनों ही चाहिए हमें, बिकॉज रिक्वायर्ड भी चेक करना है और पासवर्ड भी चेक करना है, और इनको लगा दो यहाँ पे पासवर्ड के नीचे लगा दिए। तो अब ईमेल की जगह पे हम लोगों को क्या, कौन सा गेटर चेक करना है, पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड, दिस पासवर्ड, दिस पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन यहाँ पे भी पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे मिनिमम वैलिडेशन आएगी। इसको मैं भी ठीक करता हूँ, एक सेकंड, पहले मैं बाकी सारी चीज़ें कर देता हूँ। दिस पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे कुछ मैसेज और चेंज करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम लेंथ, ठीक है। देन मैं इसके अंदर एक बार मैंने कुछ भी डाला, हटा दिया, बाहर आया, देखो पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये प्रॉपरली काम कर रही है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ ABC, 3 चीज़ें मैंने डाल दी, बाहर करा, ये नहीं दिखाया मिनिमम लेंथ वाला। आई थिंक जो ये L है ना ये स्मॉल आएगा यार, एक बार फिर से चेक करें। हाँ दिस पासवर्ड इज नॉट वैलिड, देखो अभी एम्प्टी है तो ये बता रहा है कि भाई रिक्वायर्ड है, और मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 डाले, अभी बोलेगा दिस पासवर्ड इज नॉट वैलिड, और जैसे मैंने इससे ज़्यादा डाल दिए तो ये बोलेगा दिस इज वैलिड, परफेक्ट। अब एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग छोटी सी, जो हमारे पास नेम है ना इसके मैक्सिमम करेक्टर की लिमिट भी लगा देते हैं। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसकी मैक्सिमम करेक्टर मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 कर देते हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आके बस इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट, और पासवर्ड की जगह हमें करना है नेम, और यहाँ पे कर देंगे मैक्स लेंथ, ठीक है। देन फिर से नेम, और यहाँ पे कर देंगे नेम इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो बताना भी चाहो कि क्या वैलिड करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मिनिमम इतने करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम इतने करेक्टर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एरर दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स लिए, तो अब इसने बोल दिया नेम इज़ नॉट वैलिड जैसे 20 से ऊपर गया। अब 20 से कम है तो प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट।
सो देखो ये वाली भी एरर, ये वाली भी एरर, और इसके अंदर मैं खूब सारे करेक्टर्स डाल देता हूँ, ये वाली भी एरर, तीनों सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट स्टिल इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अभी भी ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये डिसेबल हो जाना चाहिए था। तो इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो आपका ये फॉर्म है ना लॉगिन फॉर्म, अगर ये इनवैलिड स्टेट के अंदर है तो आपका बटन डिसेबल रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिसेबल प्रॉपर्टी लगाता हूँ, डिसेबल्ड, देन और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड, ये कर देते हैं। नाउ अगर आप देखते हो तो ये डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ प्रॉपर अनिल, ईमेल आईडी डालता हूँ, लेट्स से ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, और पासवर्ड डालता हूँ। इस तरीके से देखो ये इनेबल हो गया, और जैसे मैं इसमें से कुछ भी हटाऊंगा, देखो मैंने हटा दी तो डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बटन को इनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है बहुत बार कि अगर कोई भी फील्ड डिसेबल है, कोई भी फील्ड इनवैलिड है, तो आप लोग बटन को कैसे डिसेबल करोगे। देन मिनिमम कैरेक्टर के लिए आप लोग क्या वैलिडेशन लगाते हो, मैक्सिमम के लिए क्या, ईमेल के लिए क्या, तो ये चीज़ें बता सकते हो कि रिक्वायर्ड के लिए क्या चीज़ रहती है, राइट। अब हम लोग एंगुलर में सिग्नल फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग इनको सिग्नल फॉर्म्स कह सकते हो, फॉर्म्स विद सिग्नल कह सकते हो, रिएक्टिव फॉर्म विद सिग्नल कह सकते हो, तीनों एक ही चीज़ होते हैं। और जो ये सिग्नल फॉर्म्स होते हैं ये एंगुलर 21 के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इससे ये पहले अवेलेबल नहीं थे, और अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही हैं, स्टेबल नहीं है। तो आपको इनको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हो वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके दो तीन रीज़न हैं, ये इनमें सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, फंक्शनैलिटी रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं, और माइट भी जब इसका कोई नेक्स्ट वर्जन आएगा जिसमें ये स्टेबल करेंगे सिग्नल्स को, उसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह में या फिर किसी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंगुलर डेव ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आप एक वार्निंग देख सकते हो, क्रिटिकल सिग्नल फॉर्म्स आर एक्सपेरिमेंटल, राइट, द एपीआई में चेंज इन फ्यूचर रिलीज। तो अभी आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के अंदर इनको नहीं डालना है, आप लोग इनको पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, देन हम लोग फॉर्म बनाएंगे सिग्नल के साथ, देन हम लोग जो फॉर्म मॉडल होगा उसको इनपुट फील्ड के साथ में बाइंड करेंगे, फॉर्म की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। डिस्प्ले करवा के देखेंगे वैल्यूज़ को, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए एक दो पार्ट्स और भी आएंगे जहाँ पे हम लोग सिग्नल फॉर्म्स के साथ में वैलिडेशन वगैरह को भी अप्लाई करके देखेंगे। सो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, और अब हम लोग चलते हैं कोड पे। तो सबसे पहले मैं app.html वाली फाइल के अंदर कुछ फील्ड्स बना लेता हूँ। फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग फील्ड्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, ठीक है। देन इसी तरीके से मैं एक और फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे इसमें कर देता हूँ एंटर पासवर्ड, और ये जो टाइप है इसका वो पासवर्ड भी कर देते हैं। देन इनके बीच में एक बी आर टैग लगा देते हैं, इवन एक नहीं दो लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइन गैप बना रहे। आप लोग स्टाइल यूज़ करना, मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक लॉगिन वाला बटन बना देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा कि मुझे प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ग्रेट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन इनपुट फील्ड को बाइंड करूँगा जो हमारे पास सिग्नल्स होंगे उनके साथ में। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिग्नल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉगिन मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है। देन एक सिग्नल लेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दो फील्ड्स डिफाइन करूँगा, एक ले लेता हूँ मैं ईमेल, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं एम्प्टी रख लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ, और इसको भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रख लेते हैं। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। मॉडल कुछ नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे सिग्नल्स का कलेक्शन हो गया, राइट। इसके अंदर एक सिग्नल का एक ऑब्जेक्ट है, ये आप कह सकते हो। अब आप यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म ले सकते हो, और यहाँ से आप लोग फॉर्म को इंपोर्ट करोगे सिग्नल में से, ये इंपोर्ट हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दोगे आप लोग लॉगिन मॉडल, और ये दिस के साथ आएगा, दिस लगाना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे। सो अब लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्म वैलिड है कि नहीं है, इसकी सेट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर ही है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बाइंड करते हैं हमारे इनपुट फील्ड के साथ में, राइट। अभी के लिए कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आके मुझे करना है फील्ड, इस तरीके से फील्ड लेना है, और इसके अंदर हम लोग लेंगे लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल। क्या काम करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि भाई फील्ड तो ये बाइंड कर नहीं सकते, प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी होती है आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गई, और काम ये भी नहीं कर रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, अच्छा यहाँ पे जो एफ है ना वो स्मॉल आएगा, राइट।
अब ये काम कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ डाल दिया मैंने, जैसे कि मैंने abc@test.com कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये जो डाटा है प्रीफिल्ड होके आ गया यहाँ पे सिग्नल के थ्रू, दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी बाइंड हो गई, राइट। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। पासवर्ड में कुछ डाल देता हूँ, पासवर्ड में भी मैं डाल देता हूँ 123, ठीक है। देन यहाँ पे आके और अब हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड है इसको पासवर्ड के साथ भी ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, ठीक है। अब देखो पासवर्ड के अंदर कुछ तो डेटा आ गया, यानी कि दोनों फील्ड प्रॉपरली बाइंड हो गई हैं। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से इसका नाम मैं अभी के लिए रख लूँगा लॉगिन, और ये क्लिक पे कॉल होगा तो यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, ये नाम रख दिया इसका। ये फंक्शन भी बना देंगे इसको। देन यहाँ पे आके सिंपली क्या करूँगा, लॉगिन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे console.log करवा लेते हैं, console.log this डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल। अब इसमें ईमेल की सारी चीज़ें रहेंगी। अब ईमेल की क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये पासवर्ड रिमूव कर देते हैं यार, जो 3 हम लोगों ने डाल दिया ना 123, इसको रिमूव कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, जस्ट ABC डाल दिया यहाँ पे और मैंने लॉगिन करा, तो इतना सारी चीज़ें आ गई, फॉर्म की प्रॉक्सी मेथड, देन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप इनको ओपन करके देखोगे ना, एरर्स हैं, इनवैलिड है कि नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू, मिन वैल्यू, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। इससे आप लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हो, बट अगेन वैलिडेशन वगैरह तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आके जैसे मैंने डाल दिया इसमें ये ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे करूँगा। अच्छा, तो इसने यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर दिया, ये बेसिकली फंक्शन है, तो इसको मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा। देन अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मुझे ईमेल आईडी मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ डाल देता हूँ इसी तरीके से, यहाँ पे डाल दूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड डाल दिया 12345, और ईमेल आईडी मैंने डाल दी ये। देखो मेरे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अगर आप इसको यहाँ पे यूआई प्रिंट करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली सेम तरीके से करवा सकते हो। ये चीज़ आपको कॉपी करनी है, एंड यहाँ पे नीचे करवा लेते हैं, राइट। तो मैं लूँगा यहाँ पे एक H3 टैग, और इसके अंदर मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू को। देखो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ, hello@test.com, तो मेरे पास ये आ गया, राइट। और पासवर्ड हम लोग डायरेक्ट नहीं करवाते, पासवर्ड तो ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, तो मैं पासवर्ड की लेंथ करवा लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो पासवर्ड की लेंथ 5 है, 1 2 3 4, जितनी भी जो भी चीज़ डाल रहा हूँ उसके हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ जा रही है, और ईमेल आईडी के अंदर जो भी डाल रहा हूँ मुझे वो मिल जा रहा है। परफेक्ट, सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़, मान लो मैं इसको रीसेट करवाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें डाल दी मैंने, तो मैं यहाँ पे एक रीसेट का बटन बना लेता हूँ, और रीसेट का एक फंक्शन भी बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉगिन वाला फंक्शन बना रखा है ना, इसी तरीके से एक रीसेट का भी बना लेते हैं। थोड़ा इसको चाहो तो फॉर्मेट भी कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे रीसेट, और वैल्यू, कंसोल की जरूरत नहीं है यार, कंसोल हटा दो यहाँ से अब, बिकॉज अब तो मैं रीसेट करवानी है ना, प्रिंट थोड़ी करवाना है कुछ। और इसमें हम लोग डाल देंगे वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं, बिकॉज वैल्यू नहीं, मुझे यहाँ पे सेट यूज़ करना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया खाली। और ये वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर होता है इस तरीके से, नॉट फंक्शन के अंदर, सेट, और यहाँ से मैं इसको खाली कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। इसका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, बेसिकली रीसेट कर दूंगा, इसका आर कर देंगे कैपिटल, राइट। तो कुछ भी डाटा है इसके अंदर, देन मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर रीसेट हो जा रहा है। तो गेट करना, अगर डिफ़ॉल्ट सेट करना है आपको, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से जैसे कि मैं ABC 1 2 3 ये सेट करता हूँ, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। देन ये रीसेट भी कर सकते हो। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सिग्नल फॉर्म्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि एंगुलर 21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये भी के लिए एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स हैं जो थोड़े से फास्ट काम करते हैं, बिकॉज अब हम लोग फॉर्म्स को सिग्नल्स के साथ काम करते हैं, और सिग्नल थोड़े से फास्ट होते हैं। मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। सो ये इसके बारे में बता सकते हो। देन उसके बाद में कैसे प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करना है, कैसे उनकी वैल्यूज़ को गेट करना है, कैसे सेट करना है, कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग एंगुलर में सिग्नल फॉर्म्स के साथ में वैलिडेशन लगाना सीखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 4 टाइप की वैलिडेशन लगाएंगे, रिक्वायर्ड फील्ड के लिए, ईमेल के लिए, फील्ड की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के लिए भी। और ये चारों इनपुट फील्ड की वैलिडेशन लगाने के बाद में आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि कोई भी वैलिडेशन आप लोग किस तरीके से लगा सकते हो सिग्नल फॉर्म्स के साथ, ऑलराइट।
देन हम लोग वैलिडेशन वाले मैसेज को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। सबमिट वाले बटन को इनेबल एंड डिसेबल करवाएंगे कि हमारे पास अगर फील्ड्स प्रॉपरली वैलिडेट हो चुकी हैं तो सबमिट वाला बटन इनेबल होगा, अगर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई वैलिडेशन बाकी है तो बटन डिसेबल रहेगा। ये भी चीज़ चेक करके देखेंगे। देन थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड कर लेंगे वैलिडेशन मैसेज के साथ में। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ app.ts वाली फाइल को। सो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें बनाई थी। एक तो लॉगिन वाला मॉडल जिसके अंदर हम लोगों ने सिग्नल के साथ में दो फील्ड ली थी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और एक लिया था हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म। ये बेसिकली एक रैपर था जो सिग्नल के ऊपर लगाया था और ये हम लोगों ने इंपोर्ट करा था सिग्नल से इस तरीके से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये लॉगिन मॉडल है ना, जो इनपुट फील्ड है, इनके साथ में वैलिडेशन भी बता देंगे कि इस फील्ड के ऊपर हमें ये वैलिडेशन लगानी है बेसिकली। और वो कैसे लगा सकते हैं, जो फॉर्म है ना इसके अंदर एक सेकंड पैरामीटर भी होता है जो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर का नाम रख सकते हो, स्कीमा रख लो, इनपुट फील्ड रख लो, जो भी। मैं आप इसका नाम रख देता हूँ फील्ड। और हमारे पास यहाँ पे दो फील्ड हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाता हूँ। सो रिक्वायर्ड की जैसे आप लोग वैलिडेशन लगाओगे ना तो रिक्वायर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म सिग्नल के अंदर से। देन आप यहाँ पे फील्ड डॉट ईमेल, बिकॉज यहाँ पे जो पैरामीटर है ना फील्ड ये वाला, और कौन सी वाली फील्ड पे लगाने वाले हैं वैलिडेशन, ईमेल के ऊपर। आफ्टर दैट सेकंड पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे मैसेज डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, और अगर रिक्वायर्ड फील्ड है और वो इनवैलिड है तो यहाँ पे लगा सकते हैं प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, इस तरीके से। ऑलराइट, और सेम इसी तरीके से आप लोग और वैलिडेशन मैसेज भी लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि ईमेल की जो मिनिमम लेंथ है ना वो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर तो रह ही रहे, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मिन लेंथ इसको इंपोर्ट करोगे ऊपर से। ये यहाँ से इंपोर्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे आपको तीन पैरामीटर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहले दो पैरामीटर थे, यहाँ पे तीन देखने को मिलेंगे। पहले तो फील्ड का नाम जो कि ईमेल है, दूसरा कितने मिनिमम कैरेक्टर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर तो होने चाहिए, और थर्ड मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। देन इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद लेट से आप लोग दो तीन वैलिडेशन और लगाना चाहते हो। अब मैं लगाना चाहता हूँ पासवर्ड के ऊपर, तो पासवर्ड के ऊपर रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगेगी। तो यहाँ पे आएगा फील्ड डॉट पासवर्ड, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा मैसेज प्लीज एंटर पासवर्ड। राइट, ये हो गया। देन पासवर्ड के ऊपर मिनिमम लेंथ की वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। और पासवर्ड के ऊपर हम लोग मैक्स लेंथ की भी लगा लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैक्स लेंथ, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए लेट से 15 कैरेक्टर, और मैसेज आ गया प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशंस रेडी हैं, अब इनको अप्लाई करना है यूआई के ऊपर। देन उसके लिए हम लोग चलते हैं app.html वाली फाइल के ऊपर, और सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन वाले मैसेज दिखाएंगे ईमेल के लिए। तो इसके जस्ट नीचे ही यहीं पे मैं एक @if कंडीशन लगा देता हूँ इस तरीके से, कि जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, ये है हमारे पास लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म की जो ईमेल है अगर वो टच्ड है, ठीक है, टच्ड, अगर वो टच्ड है एंड वो इनवैलिड है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल डॉट इनवैलिड। और ये भी एक इस तरीके से फंक्शन ही होता है, तो ये इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो कोई यूएल या फिर एल आई वगैरह लेना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। ये एल आई मैं अभी 1 मिनट में लगाऊंगा। यहाँ पे लगेगा हमारे पास एक फॉर लूप, और वो भी @ के साथ ही लगेगा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होती हैं @ से शुरू होती हैं। सो हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है इसकी ईमेल में अगर एरर्स हैं, और एरर एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एरर ऑफ इसके एरर्स, ठीक है, इस फील्ड के। और एरर्स के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा इस तरीके से एक और फंक्शन। अगर ये हैं तो एक हमें जब भी हम लोग ये फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करने में ट्रैक भी यूज करना पड़ता है, राइट। मैं यहाँ पे ले लूंगा एरर है वो, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक और एल ले लेंगे, एंड देन एल के अंदर हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे एरर डॉट मैसेज।
राइट। सो अब मेरे हिसाब से प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ये कह रहा है इनवैलिड डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रिंग। क्या प्रॉब्लम है भाई? इनवैलिड में क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत है बिकॉज जो ईमेल है ये एक फंक्शन होना चाहिए। अब ये ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने यहाँ पे टच का ऑप्शन लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, मैंने इसको हटा दिया तो ये हमेशा परमानेंटली रहेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई एक बार टच कर लिया आपने, उसके बाद चाहे बाहर आओ, चाहे कुछ दबाओ, चाहे कुछ मत करो, बस ये वैलिडेशन पूरी होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे लगा दिया और इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, एक बार टच कर लिया, अब मैं बाहर आ गया और ये फील्ड इनवैलिड है, यानी कि रिक्वायर्ड की वैलिडेशन है जो भी वो प्रॉपर नहीं है, तो ये एरर दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ए। अब ये कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अब वैलिड ईमेल का हमें क्या मतलब पता है यहाँ पे कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ना एक वैलिडेशन और रह गया यार, मैं वो भी लगा ही देता हूँ बेसिकली। मुझे अभी ध्यान आया, यहाँ पे ना हमें ईमेल की वैलिडेशन भी लगानी पड़ेगी। ये भी ऊपर से इंपोर्ट कर ली मैंने। ये आ गया ऊपर, ठीक है। और ईमेल के अंदर भी मैक्सिमम मिनिमम कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने ईमेल एड्रेस कर देता हूँ इसका, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। अदरवाइज आप अपने हिसाब से मैसेजेस को रख सकते हो, जो भी आपको रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक करा कि कह रहा है कि भाई एंटर करो, और अब मैंने कर दिया यहाँ पे ABC। अब इसने 2 मैसेज दे दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, बिकॉज एक साथ मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं। एक तो इसकी लेंथ कम है, दूसरा ये इनवैलिड है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ANILSIDH, तो अब एक एरर रह गया कि 5 तो मिनिमम कैरेक्टर वाली चीज पूरी हो गई, बट ये अभी भी इनवैलिड है। अब ये क्या हो गया? ये क्यों रन नहीं हो रहा भाई? मुझे लगता है हम लोग ना मैक्सिमम, अच्छा ये यार, ये जो मैक्स लेंथ वाली थी ना, ये लगा दी हम लोगों ने ईमेल के ऊपर। ये बेसिकली पासवर्ड पे लगानी चाहिए थी। सो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ anilsidhu@test.com। अब ये प्रॉपरली वैलिड है। अब मैं इसके अंदर इतना ही रख दूं तो ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो जाएगा, बिकॉज जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं, @ वगैरह होना चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे एक ही करेक्टर छोड़ दूं, मान लो मैंने ये, बस मैंने इतना ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 मैसेज आएंगे, ठीक है। सो मैं इस सबको हटा देता हूँ और वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है, प्रॉपर हो गई। अब पासवर्ड पे आते हैं। पासवर्ड पे मैंने एंटर करके बाहर क्लिक कर दिया तो कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई ही नहीं है। सो सेम इस चीज को कॉपी करो और अब रख दो इस पासवर्ड के नीचे, यहाँ पे रख दो। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और मोस्टली जगह पे हमें यही चेंज करना पड़ेगा। देन पासवर्ड हो गया, देन यहाँ पे भी पासवर्ड हो गया। आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले कह रहा है प्लीज एंटर अ पासवर्ड। रिफ्रेश, कुछ भी नहीं है। ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी दिखा भी रहा है, ठीक है। देन ये कह रहा है भाई पासवर्ड नहीं डाला, पासवर्ड डालो। मैंने पासवर्ड ABC डाल दिया, तो ये कह रहा है इनवैलिड है, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स तो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ABC 1 2 3। अब ये वैलिड हो गया। और अगर मैं इसको 10 कैरेक्टर से ज़्यादा डालने की कोशिश करता हूँ तो डाल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ की यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन लगा रखी है, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट, सब सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएंगी। देयर वी गो। अब मैं चाहता हूं कि अगर इनके अंदर कोई फील्ड वैल्यू नहीं है, तो देखो अभी अगर मैंने इनवैलिड वैल्यू डाल दी, मैंने ये देखो इनवैलिड कर दिया इसको, ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ इनवैलिड डाल दिया, तो अभी भी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो अभी भी सबमिट तो हो ही रहा है ना। ये तो गलत है, सबमिट तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉर्म होता है ना, वो भी इनवैलिड वैल्यू रिटर्न करता है आपको। यहाँ पे जो लॉग इन फॉर्म है ये, ठीक है, ये आपको इस तरीके से डिसेबल के साथ यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी है डिसेबल के साथ, डिसेबल्ड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग इन फॉर्म डॉट इनवैलिड, और ये भी एक फंक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब क्या हो गया भाई? अरे यार, फंक्शन ही नहीं खत्म हो पा रहे इसके, यहाँ पे फंक्शन आएगा। अब देखो, अब ये डिसेबल है। अब मैं वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ, वैलिड यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, लॉगिन हो गया, परफेक्ट, इनेबल हो गया। अब क्लिक कर पा रहा हूँ, रिसेट कर दिया, फिर से डिसेबल हो गया। अब इस पे क्लिक कर ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ आप लोग सिग्नल्स के साथ में जब फॉर्म बनाते हो तो वैलिडेशन कैसे लगाते हो? तो आप लोग बोल सकते हो कि जब आप लोग स्कीमास डिफाइन करते हो इस तरीके से लॉगिन फॉर्म फॉर्म रैपर के अंदर, तो आप लोग सेकंड इनपुट फील्ड के अंदर इस तरीके से दिखा सकते हो। और कौन सी देन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको वैलिडेशन लगाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। आप बोलोगे फंक्शंस होते हैं हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि रिक्वायर्ड के लिए एक अलग से फंक्शन बना हुआ है, मिनिमम लेंथ के लिए अलग से, ईमेल के लिए अलग से, तो ये आपको इंपोर्ट करने होते हैं और इसके हिसाब से आप लोग
वैलिडेशन लगा सकते हो, राइट। अब हम लोग एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं, कहाँ इनको यूज़ करना चाहिए। देन फॉर्म बनाएंगे और उसमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। इन इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग इनपुट फील्ड्स के साथ साथ ड्रॉप डाउन, रेंज और टेक्स्ट एरिया ऐसी चीज़ें भी लेके देखने वाले हैं। देन हम लोग इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे। जो हम लोग वैल्यू गेट करेंगे इनपुट फील्ड से, उनको यूआई पे डिस्प्ले करवा के भी देखेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं? ऐसे फॉर्म जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल HTML की फाइल के अंदर ही होता है। जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर जब हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, तो सारा कंट्रोल उनका टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर होता है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर कंट्रोल पूरा HTML वाली फाइल के अंदर मिलने वाला है आपको। नाउ अब आप इनको यूज कहाँ पे करोगे? जहां पे आपको बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक फॉर्म्स बनाने होते हैं, एक दो इनपुट फील्ड लेनी होती है, ज्यादा वैलिडेशन वगैरह काम करना नहीं होता, वहां पे आप लोगों को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करना चाहिए। अदरवाइज आपको रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना चाहिए, जो हम लोग लास्ट के 3-4 पार्ट्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग कोड पे आते हैं और सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं। इसमें मैं एक फॉर्म लूंगा एंड फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूज़र नेम के लिए, यहाँ पे करूँगा एंटर यूज़र नेम और इसका नाम भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे नेम, यूज़र नेम करके। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे BR टैग लूँगा एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंटर यूज़र पासवर्ड। एंटर पासवर्ड कर देते हैं और यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड। देन हम लोग यहाँ पे अगेन 2 BR टैग ले सकते हैं इस तरीके से एंड फिर एक से इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट फील्ड लेने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑप्शंस ले लेता हूँ। पहले ऑप्शन में यहाँ पे लूँगा सेलेक्ट जेंडर और यहाँ पे 2 और ऑप्शंस ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे लेंगे मेल एंड सेम इसी तरीके से एक और ऑप्शन ले लेते हैं फीमेल के लिए भी। नाउ अब आप लोग चाहो तो अगेन कुछ BR टैग्स यूज करके एक और इनपुट फील्ड ले सकते हो जिसका टाइप रेंज रहेगा बेसिकली, राइट। देन यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसका नेम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंज और लास्ट एक और ले लेते हैं हम लोग विच इज़ टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट एरिया और नेम इसका हम लोग ले लेंगे लेट से यूज़र बायो और समथिंग, ठीक है। एंड अब इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। देन लास्ट में हम लोग को एक बटन भी चाहिए और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड यूज़र इस तरीके से। अब यूआई पे चेक करते हैं कि प्रॉपरली विजिबल हो रही हैं चीज़ें, नहीं हो रही हैं। देखो प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो रही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बस लास्ट में मुझे 2 BR टैग लगा के इस बटन को नीचे लेके आना है। वो भी कर लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपको ये स्पेस वगैरह देने के लिए CSS का यूज़ करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं TS वाली फाइल के ऊपर और यहाँ से आपको फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। एक फॉर्म मॉड्यूल होता है, इसको आपको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे जाके एक फॉर्म का नाम भी देना पड़ेगा आपको। इस फॉर्म का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ लेट से यूज़र फॉर्म, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। और इसके अंदर NG फॉर्म नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बाइंड करना पड़ेगा। देन आपके पास यहाँ पे एक NG सबमिट करके एक इवेंट होता है, यहाँ पे भी आप एक फंक्शन कॉल करोगे NG सबमिट के ऊपर भी, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ ऐड यूज़र, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया एक फॉर्म को और इसके अंदर जो आपका यूज़र फॉर्म है इसकी वैल्यूज जाएंगी यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। अब आपको ये वाला फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा TS वाली फाइल के अंदर। तो ये फंक्शन बना दो और यहाँ पे ले लो डाटा और जो डाटा रहेगा इसके अंदर NG फॉर्म का डाटा आएगा बेसिकली, राइट। बिकॉज हमारे पास ये जो फॉर्म है इसके अंदर NG फॉर्म को असाइन कर रखा है। देन एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करवाएंगे कि हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉग करवाएंगे डाटा को। क्या डाटा आएगा? अभी के लिए डाटा नहीं आएगा, रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और यही डेवलपर्स बहुत बार गलती कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लगा दिया अनिल, देन पासवर्ड 123 डाल दिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी रेंज सेलेक्ट कर ली, बायो में हेलो कर दिया, अभी के लिए कुछ भी लिख दिया। ऐड करूंगा, देखो ये फंक्शन तो कॉल हो गया, यहाँ पे जो कंसोल था वो तो आ गया, बट यहाँ पे कुछ आया नहीं, कुछ वैल्यू नहीं आई। रीज़न क्या था? जो ये इनपुट फील्ड्स होते हैं ना हमारे पास, इनके साथ आप लोगों को मॉडल को बाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे लिखोगे NG मॉडल इस तरीके से। अब आपको इस वाले फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से अनिल,
देन यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगा तो देखो इसकी वैल्यू आ गई। बाकी अगर मैं किसी में और कुछ करता हूँ उसकी वैल्यू अभी भी नहीं आएगी। सेम चीज़ आपको सारी की सारी इनपुट फील्ड के साथ करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी। और जो ये नेम है ना, ये भी आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर। अगर ये नेम नहीं होगा तो भी चीज़ें काम नहीं करेंगे, आपको ये भी चीज़ करनी है, राइट। यहाँ पे नेम लगा दिया तो ठीक है, ये भी कर देते हैं। यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी एनजी मॉडल कर लेते हैं। अब मैं फटाफट से कुछ एंट्रीज करता हूँ, 1 2 3 जेंडर, कुछ रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, रेंज बाय डिफॉल्ट 100 तक होती है, और यहाँ पे कर दिया मैंने हेलो। ऐड यूज़र करूंगा तो देखो सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप इसको यूआई पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। एक मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे करता हूँ लेट्स से यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैं अनडिफाइंड डाल दूंगा, और इसका जो टाइप होगा वो एनी कर दूंगा, राइट। अभी के लिए मैं एनी रख रहा हूँ, बाद में आप लोग चाहो तो चेंज भी कर सकते हो जो भी आपके पास डाटा है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र डिटेल इक्वल टू डेटा, एंड देन यहाँ पे आके एक यूएल, उसमें एक एल ले लो, और इसके अंदर आप कर सकते हो नेम, और डबल करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका प्रॉपर्टी का नाम था दिस डॉट नेम। नाउ यहाँ पे आता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे अनिल लगा दिया और इस पे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नेम आया नहीं, लेट मी सी, आया नहीं, आना तो चाहिए था। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रहती है, राइट। और ये नेम नहीं, यूज़र नेम होगा पहले चीज़, तो ये चीज़ रहेगी यूज़र नेम। और यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड ही रहेंगी प्रॉपर्टीज। सो उसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने अनिल। देन अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो देखो यहाँ पे अनिल आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, मे बी जैसे कि पासवर्ड, तो अब क्या दिखाओगे यहाँ पे, जेंडर दिखा सकते हो, देन रेंज, और लास्ट वन इज बेसिकली यूज़र बायो, यूज़र बायो, ये चीज़ें दिखा सकते हैं। तो अभी अच्छा यहाँ पे नेम की जगह प्रॉपर चीज़ें डालनी पड़ेंगी, जेंडर, रेंज एंड बायो। सो अभी के लिए कुछ भी नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं कुछ एंटर करता हूँ, जैसे कि इसको भी रिफ्रेश कर देंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे अनिल, पासवर्ड 1 2 3 4, ये मैंने डिस्प्ले करवाया नहीं वैसे। मेल, रेंज मैंने यहाँ पे बहुत लास्ट में 90 के आसपास आएगी, और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। नाउ यू कैन सी दैट, देखो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इंटरव्यूज़ के अंदर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होते हैं, कब इनको यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।